असफलता। हर छात्र को कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि परीक्षा में कम नंबर आना या कोई प्रतियोगिता हार जाना। यह बिल्कुल सामान्य बात है। असफलता से हमें बुरा जरूर लगता है, लेकिन यह हमें सोचने का मौका देती है कि हमने कहां गलती की और कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी सोच के जरिए हम आगे बढ़ते हैं और बेहतर बनते हैं। जब हम किसी काम में सफल नहीं होते, तो असफलता हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा कितनी जरूरी है। अगर हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और समझदार बनते हैं। यही अनुभव हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करता है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो या जीवन से। अगर हम असफलता से डरकर हार मान लें या उससे भागें, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हर असफलता को एक सीख की तरह लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इसमें सुधार की क्या जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए असफलता को रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझें। पहला वजह, लक्ष्य का अभाव। अगर किसी छात्र के पास पढ़ाई या जीवन का कोई साफ लक्ष्य नहीं होता, तो वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के कहीं जाने की कोशिश करना। ऐसे में हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, और आखिर में कहीं भी नहीं पहुंचते। यही कारण है कि लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। कई बार छात्र बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे यह नहीं जानते कि वे क्यों पढ़ रहे हैं और उन्हें आगे क्या करना है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तो हमारी मेहनत बिखर जाती है, क्योंकि हम बिना योजना के बस काम करते रहते हैं। इससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। अगर हम एक साफ और मजबूत लक्ष्य बना लें, जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है या इस बार बोर्ड परीक्षा में 90% लाना है, तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य तय करें और फिर पूरे मन से उसकी तरफ काम करें। दूसरा वजह, अनुशासन की कमी। अनुशासन का मतलब है कि हम अपने समय और काम को एक नियम के अनुसार करें। एक छात्र के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई में सफलता तभी मिलती है जब हम नियमित रूप से मेहनत करें। अगर हम रोज एक तय समय पर पढ़ाई करें, होमवर्क समय पर पूरा करें और मोबाइल या टीवी से ध्यान न भटकाएं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अनुशासन नहीं होगा, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कई छात्र बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन समय पर न उठने, पढ़ाई को टालने और आलस करने की वजह से पीछे रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जब हम जरूरी कामों को बार बार टालते हैं, तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और हमारा पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। इससे हमारे नंबर भी कम आने लगते हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समय का सही उपयोग करें और नियम के साथ चलें, तो हम जरूर अच्छे अंक ला सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अनुशासन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर दिन को बेहतर तरीके से जिया जाए और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ा जाए। तीसरा वजह, समय का दुरुपयोग। समय बहुत कीमती होता है। एक बार जो समय चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि समय ही धन है। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समय को यूं ही व्यर्थ कर दें, तो बाद में हमें केवल पछतावा ही मिलेगा। आजकल बहुत से छात्र सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, टीवी और बेकार की बातों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। जब पढ़ाई करने का समय होता है, तब वे सोचते हैं थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन यह बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और पढ़ाई पीछे छूट जाती है। इस तरह समय का दुरुपयोग हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम दिन का एक छोटा सा हिस्सा भी ध्यान लगाकर पढ़ाई में लगाएं, तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। हमें चाहिए कि हम एक टाइम टेबल बनाएं और यह तय करें कि कब पढ़ना है, कब आराम करना है और कब खेलना है। इस तरह हम समय का सही उपयोग करना सीख सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा वजह, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा रखना। जब हम मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तभी हम पूरी कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम खुद पर ही शक करते रहें, तो हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे।
जिस तरह अगर खिलाड़ी को खुद पर विश्वास ना हो तो वह खेल में हार सकता है, वैसे ही छात्र भी आत्मविश्वास के बिना पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। कई बार छात्र सोचते हैं कि मैं यह सवाल नहीं हल कर पाऊंगा या मुझसे यह टॉपिक नहीं समझा जाएगा, और इसी सोच से वे कोशिश ही नहीं करते। यह आत्मसंदेह धीरे धीरे उनके मन में डर और कमजोरी पैदा करता है। जबकि अगर वही छात्र थोड़ी हिम्मत से शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास करें तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, यह छोटे छोटे प्रयासों और सफलता के अनुभवों से बनता है। जब हम अपने हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखें, गलतियों से न डरें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास ही हमें मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर चलने की ताकत देता है। पांचवां वजह, डर और टालमटोल। अक्सर छात्र किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। ऐसे सवाल मन में आकर उन्हें रोक देते हैं। यह डर उन्हें कोशिश करने से भी दूर कर देता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। डर के साथ साथ टालमटोल करने की आदत भी हमें बहुत पीछे कर देती है। कई छात्र सोचते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। लेकिन ये कल और थोड़ी देर कभी नहीं आता। इसी वजह से वे धीरे धीरे अपने सारे जरूरी काम पीछे छोड़ते जाते हैं और समय पर तैयारी नहीं कर पाते। डर और टालमटोल दोनों ही हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इनसे जीतने का एक ही तरीका है, काम को तुरंत और पूरे मन से शुरू करना। जब हम पहला कदम उठाते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें और हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करें। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और टालमटोल की आदत भी छूट जाएगी। छठवां वजह, सीखने की अनिच्छा। आज के समय में ज्ञान और सीखने की कोई सीमा नहीं है। जितना हम सीखते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम पुरानी सोच में फंस कर रह जाएंगे और दूसरों से पीछे छूट जाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह हमारी पढ़ाई से संबंधित हो या जीवन के सामान्य अनुभवों से। कई बार कुछ छात्र ये सोचते हैं कि मुझे तो सब आ गया है, या अब और क्या सीखने की जरूरत है। यह सोच उन्हें रुकावट में डाल देती है। जिद्दीपन और अहंकार भी सीखने में बड़ी बाधा बनते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम कुछ नया नहीं सीख सकते, तो हम अपनी उन्नति के रास्ते को खुद ही बंद कर लेते हैं। सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा खुले दिमाग से सीखने के लिए तैयार रहें, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। सातवां वजह, गलत संगति। हमारा साथ वह लोग बनाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं, और यह हमारी सोच और आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर हम नकारात्मक या आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे दोस्त पढ़ाई में रुचि नहीं रखते या हमेशा आलसी रहते हैं तो हम भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते और समय की बर्बादी करने लगते हैं। गलत संगति से हमारी मेहनत और अच्छे आदतों को नुकसान होता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा बुरे रास्ते पर चलते हैं या कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, तो हम भी अपनी जिंदगी को हल्के में लेने लगते हैं। हमारी सोच बदलने लगती है और हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। सही संगति हमें हमेशा प्रेरित करती है और हमारे अंदर अच्छे गुण लाती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो मेहनत करते हैं, अच्छे लक्ष्य रखते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव करना चाहिए, ताकि हम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। आठवां वजह, बहाने बनाना। जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो अक्सर हम बहाने बनाने लगते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, या मैं कोशिश करने वाला था लेकिन कुछ हो नहीं सका। ये सभी बहाने हमें अपनी असफलता को छिपाने का तरीका लगते हैं, लेकिन असल में बहाने केवल हमारी कमजोरी को छुपाते हैं और हम कभी यह नहीं समझ पाते कि असली कारण क्या था। बहाने हमें अपने लक्ष्यों से भटकाते हैं और हमारे विकास में रुकावट डालते हैं।
जब हम बहाने बनाते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे हम कभी यह नहीं सीख पाते कि हमें किस चीज पर और कितना काम करना चाहिए था। इससे हमारी सफलता की राह और भी मुश्किल हो जाती है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और बिना बहाने बनाए उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें और मेहनत से काम करें तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इसीलिए हमें बहाने बनाने की आदत छोड़नी चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। 9वां वजह, निरंतरता की कमी। कई बार छात्र किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन जब शुरुआती मुश्किलें आती हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं। जैसे किसी विषय में अच्छे नंबर पाने के लिए एक दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगले दिन छोड़ देते हैं, या फिर किसी बार कड़ी मेहनत करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। यह आदत असफलता का मुख्य कारण बनती है। जब हम एक बार किसी काम को शुरू करते हैं तो उस पर लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। सफलता पाने के लिए सिर्फ एक बार प्रयास करना काफी नहीं है। हमें रोज रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी होती है ताकि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। जैसे किसी खेल में खिलाड़ी की सफलता उसके निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है, वैसे ही पढ़ाई या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य चाहिए। अगर हम बीच में ही कोशिश छोड़ देंगे तो हम कभी सफलता नहीं पा सकते। निरंतरता से ही हमें सफलता मिलती है। अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो यह हमें बड़े परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है। इसलिए अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम उसे लगातार और पूरी मेहनत से पूरा करने के लिए काम करते रहें, बिना हार माने। 10वां वजह, आलोचना से डरना। बहुत से छात्र आलोचना से डरते हैं। जब कोई उनके काम या विचारों पर टिप्पणी करता है तो वे उसे बुरा मानने लगते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, या मैंने जो किया वह गलत था, ये सवाल उनके मन में उठते हैं। लेकिन आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। अगर हम आलोचना को सही तरीके से समझें तो यह हमें अपने काम को बेहतर बनाने का मौका देती है। आलोचना से डरने के बजाय हमें इसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जब कोई हमारी गलतियों की तरफ इशारा करता है तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कहां सुधारने की जरूरत है। आलोचना हमें खुद को सुधारने का अवसर देती है और हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। अगर हम आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करें तो यह हमें और बेहतर बना सकती है। आलोचना से डरने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे विकास का हिस्सा है। हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे आलोचना से फायदा उठाया जाए और खुद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इस तरह हम न केवल अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। आलोचना से डरने की बजाय हमें इसे अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। असफलता से सफलता तक। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। यह एक संकेत है कि हमें कुछ सुधारने की जरूरत है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही सोच हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। असफलता से डरने के बजाय इसे एक सीख के रूप में लें। अगर हम असफलता के कारणों को समझें और उनसे कुछ सीखें तो हम अपनी मेहनत में सुधार कर सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो याद रखें, असफलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीखते हैं तो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। असफलता सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के करीब लाता है, बशर्ते हम उसे अपनाएं और सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।